का हाल चाल बा भैया? नमस्ते। शुभम गांव वाला भाई साहब हैं बैठा। अब भाई अचानक से इसे विचार आई है कि गांव में एक योजना चलती है, मतलब लोगन में बड़ी चर्चक विषय बना है कि सरकारी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल बंद करावे। सरकार ए पे फैसला ले दिया है। ए पे लखनऊ के जजेस ए पे कुछ फैसला देन कोनो याचिको खारिज भय। हालांकि हम ही जाना चाहते हैं यार, पूरे उत्तर प्रदेश में कितना लड़कियां प्राइमरी स्कूल में पढ़े जाती हैं। कहा मतलब ये है कि लगभग 3.5 करोड़ राशन कार्ड हैं यूपी में। अगर 3.5 करोड़ में 50% घर एक लड़कियां प्राइमरी स्कूल में पढ़े जाता है, कहा मतलब 5 परिवार के बीच में 2 लड़कियां अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़े जाता है, तो एक गांव, छोटा गांव या एक छोटा कस्बा या एक छोटी ग्राम सभा में लगभग कई स्कूल है, 2 से 3 स्कूल है। मुश्किल से 2 से 3 स्कूल है। बंद करे से अच्छा है का विलय करे प्लान किया जा सकता है कि हाँ, इसमें हित सरकारों का है। आप ही बतावा यार, सरकार पूरे देश में, पूरे भारत में राशन बांटे का काम कर सकती है, ठीक है, और स्कूल ना चला सकती है। तो इसमें सरकार का विचार करे चाहिए। स्कूल बंद करे से पहले तमाम ऐसे घर हैं, तमाम ऐसे परिवार हैं जहां की इनकम सोर्स बहुत बड़ा ना है, या जहां प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ प्रेफर नहीं करते हैं, या उनके पॉकेट अलाउ ना करत। तो ए पे सरकार के एक बार विचार करे चाहिए। यह फैसला से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला को होना इसका अगर ऐसा करता हो शिक्षा का स्तर में, शिक्षा का स्तर और जौने ग्राम सभा में 2 स्कूल 3 स्कूल 4 स्कूल हाँ कोई विलय करा। 4 ठिया है 2 ठीक है जाए, 1 ठिया तो रह जाए, ई हो चाहिए। बाकी सरकार का अपन मर्जी आ। हमारे चाचा इसे कोनो बात चली बतावे लागन कि प्रशासन शासन में बहुत बड़ा अंतर होता। वही प्रशासन आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, एक केहू के ऊपर प्रेशर बना सकती, कोनो भी समस्या को लेके या कोनो बात विवाद है तो वो प्रेशर क्रिएट करिए काम कर सकती। लेकिन जब ओपे शासन काम करे लागत, तो जब शासन अपन रौब छाड़त या रौब दिखावत, तो प्रशासन साइड हो जाए। तो सेम चीज यूं होती है कि अगर शासन जो ना है, सरकार जो ना है, सत्ता जो ना है, अगर ऐसा फैसला ले दिया है, ऐसा निर्णय ले दिया कि बहुत हमारे हिसाब से गलत निर्णय है। अब ए पे अगर बड़ी चर्चा कर रही के या बड़ी चर्चा बड़ा विषय है, विषय बहुत बड़ा है, लेकिन अगर बड़ी डिबेट करेगा है तो हम ए पे डॉक्यूमेंटेड चर्चा करे भी ना तैयार है। डॉक्यूमेंटेड चर्चा कह सकत बाटेंगे, लेकिन अब भाई हम बस अपन बात वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी बात रखे ही आप सबके सामने। आपकी सहमति या सहमति जोन भी हो आप बता सकता नहीं, हम कहते हैं राशन बंद कर दो ना। हम क्यों, अगर राशन बंद कर दो, राशन बंद कर दो, हाँ राशन बंद नहीं करो, देंगे। लेकिन एजुकेशन जो है, एजुकेशन देखो, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 3 चीज पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल तीनों विषय, बिल्कुल इसी 3 पे ध्यान दो। अरे यार, एजुकेशन अगर मैं बात करूं ना, पूरी जीडीपी में, भारत की जो जीडीपी है तत्कालीन, और पूरे जीडीपी में अगर मैं डिवाइड करके, अगर आप समझो कि कितना पैसा एजुकेशन में जा रहा है, कितना पैसा शिक्षा में, जीडीपी का कितना परसेंटेज शिक्षा में खर्चा हो रहा है और हेल्थ पे खर्चा हो रहा है, आप इस चीज को समझ पाओगे। शिक्षा और स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा जो नेता हैं, जो शासन प्रशासन है, इनके रख रखाव में, इनके आवागमन में, इनके रहने आने जाने और इनकी सुरक्षा में एक बड़ा हिस्सा डिवाइड हो रहा है इनके सुरक्षा में, इनकी व्यवस्था के और इनके रख रखाव में। ध्यान देने वाली बात है, मुझे लगता है सबको इस पे आवाज उठानी चाहिए। हालांकि ना मेरा एक रैली होती है हमारे आपके जैसा आदमी, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे आइडिया से बाहर की बात, एक रैली होती है, कितना पैसा खर्च होता है, कितना पैसा खर्च होता है, एक स्कूल चलाने में दिक्कत आ रही है, दूसरे वाली बात। अरे यार सिंपल सी बात समझा। अब भाई हमारे को लड़कियां ना है तत्काल में, ना हमारे घर लड़कियां कोनो प्राइमरी में पढ़े जाता, लेकिन हम चाहत कि अगर हमारी लड़कियां हो तो पहले प्राइमरी स्कूल में जाए, प्राइमरी एजुकेशन ले। अफसोस हम यहाँ बात कर रहा अपने लाइफ में कि हम प्राइमरी एजुकेशन ले अपने गांव में, हमारा प्रारंभिक शिक्षा ही शुरुआत में रही, और जौने समय हम प्राइमरी स्कूल छोड़े वही साल खाना बने प्रक्रिया स्टार्ट हुई। मतलब एक अंदर से रहा उत्साह कि यार खाना बने स्कूल में खाएगा, मतलब एक मजेदार वाली चीज है यार। यही से आदमी सीखे, अपने गांव पढ़े जाता है, गांव समाज देखता है, पूरा गांव तोहरे लड़के पहचानता है कि घरे लड़कियां हैं, कहता है हमूर उमूर बांका तहा देखा तहा डांट देता है कि स्कूल जाना घरे बता दे। तमाम चीजें यहाँ तमाम। अगर सरकार प्राथमिक मुद्दा ध्यान न दे, प्राइमरी मुद्दा ध्यान न दे, बड़े बड़े मुद्दा जो होना है, फिर कौन मतलब का है कहने का मतलब। अगर भारत देश
एक विकसित विकासशील देश की स्थिति में आ रहा है, विकसित देश की स्थिति में बन रहा है ना, विकसित हो रहा है। पर उसमें सिर्फ उनके लिए जिनकी पॉकेट मोटी है, जिनके पास पैसा बड़ा है, जो बिजनेसमैन है, तो अगर उनके हिसाब से व्यवस्था, उनके हिसाब से देश चलेगा, तो गरीब हमेशा गरीब रह जाएगा, मर जाएगा भूखों, बस। नहीं, आज की हालत ये है, तो आज की हालत क्या है, किसी प्राइवेट स्कूल में बोल जाओ इतनी महंगी फीस। वही एक कहावत है ना, जो सही बात है कि क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बुक मिल जाएगी, फीस लग जाएगा, आने जाने का सारी सुविधाएं मिल जाएगी, बस है, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, शिक्षा। वो आपको हाँ। ट्यूशन में लेना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत नोटिस करने वाली बात मैं बता रहा हूँ, भारत के अंदर जो चीजों में, अगर भारत में कोई भी ट्रेन लेट हो जाती है, तो पूरे भारत की कोई ऐसी व्यवस्था प्रणाली नहीं बनी है जो उस ट्रेन को राइट टाइम करने पे काम करे। मानते हैं आप? वो ट्रेन हमेशा लेट होती जाएगी, लेट होती जाएगी, लेट होती जाएगी, उसको राइट टाइम करने पे कोई काम नहीं करता। और यही चीज शिक्षा के मामले में है, जो विद्यार्थी अपने कक्षा में कमजोर है पढ़ाई के मामले में, उस पर शिक्षक भी ध्यान देना बंद कर देते हैं। नहीं, ध्यान देने की तो बातें छोड़ो, इस पे और ध्यान देना चाहिए कैसे सही किया जाए, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं ना। जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बहुत पढ़ने में ठीक ठाक विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन कमजोर विद्यार्थी रहे, शिक्षक ध्यान नहीं देते। ये थोड़ा से अन्नवादी है, चिबिल्ला ही करता है लड़कियां, उस पे शिक्षक ध्यान दे छोड़ देती है। हालांकि स्कूल प्रशासन को पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि इनका कैसे सही किया जा सकता है, इनके भविष्य के लिए का उचित है, का अनुचित है, ओका मैनेज करा, उनका माइंड मॉडिफिकेशन करे पे विशेष ध्यान रखे चाहिए, रख रखाव पे, उनके व्यवहार पे, उनके एजुकेशन, उनके शिक्षा पे। अगर इस वजह के विद्यार्थी यहाँ पढ़े में कमजोर है, बाकी सब ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये ठीक ना है। तो भारत के अंदर यह विशेषता बहुत बड़ी है। एक चाहे आप एक असफलता के तरीके से देख ले, या तो फिर ऐसा कि जा रहा तो जा, हमसे कोनो मतलब ना, हमका कोनो फर्क नहीं पड़ा। चले अभी देखो, मान के चला बनी बंद कह दे, बंद कर, अभी अगर बंद हो जाएगा स्कूल, तो एक बार सोच के देखो, कहने और कहलाने की बात नहीं है, सोच के देखो कि प्राइवेट स्कूल वाले तब क्या करेंगे। अभी ये हाल है, एक ऑप्शन है, अल्टरनेट ऑप्शन है, प्राइवेट स्कूल वाले मार डालेंगे। इसकी क्या करेंगे? इसकी बस भी कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में आप इतनी फीस ले सकते हैं, इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। लेकिन मानेगा कौन? कोई नहीं, हर मानेगा कौन नहीं, तो कौन नहीं मानेगा। अगर प्रशासन सख्त हो तो कौन नहीं मानेगा। आज के टाइम में पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम का जो रेशियो है गिरा हुआ है, क्योंकि क्राइम उस चीज को लेकर के पॉजिटिव है, एकदम अग्रेसिव होकर के काम कर रही है कि क्राइम रेट कम कर रहा है, चोरी चमारी ये और लूटपाट मतलब और बलात्कार जैसे तमाम मामले, इन चीजों पे बहुत अग्रेशन के साथ सरकार काम कर रही है। और ये चीज आज के डेट में इसका ग्राफ बहुत निचले स्तर पे आ चुका है। जब सरकार शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर के अग्रेशन के साथ काम करेगी, तो लोग उस नियम को फॉलो करेंगे। और मुझे लगता है इस चीज के लिए सबको आवाज उठानी चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। नहीं, सरकार ने एक फैसला और लिया होगा, याद होगा, कब लिया था, क्या लिया था, उसको बता, क्या लिया था उस समय, टीचर टाइम पे आए, हाँ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाए, हुआ था, लेकिन सरकार पीछे हट गई। क्यों? पब्लिक तो आपके साथ थी, पब्लिक साथ रहेगी, इसलिए उसमें पब्लिक का फायदा है। एक स्कूल में कितने अध्यापक हैं? 4 से 6, लेकिन उसमें विद्यार्थी कितने हैं? कैसे भी होंगे तो 200-250। हम कहते हैं 50 विद्यार्थी हों, आप उस चीज के लिए तनख्वाह ले रहे हैं, आप उस पे काम इस मुद्दे से भी देखो कि फायदा सरकार का नुकसान है ना, तो नुकसान कहाँ से है? यहीं से अगर समझने वाली बात है तो यहीं से समझ लो। 250 घर के परिवार आपके साथ हैं, 250 घर के परिवार आपके साथ हैं, सबको आवाज उठानी चाहिए। संपूर्ण भारत की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में अधिकतम गांव ऐसे हैं जहां पर पानी नल से न भर करके कुएं से पानी भरा जाता है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, रूरल में काउंट किए जाते हैं। ऐसे तमाम गांव हैं। और बहुतायत गांव की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुतायत गांव हैं जहां पे लोग अभी भी गरीब हैं, लाल कार्ड पीला कार्ड धारक हैं, सफेद कार्ड धारक हैं, जो सरकारी आवास से कॉलोनी का इंतजार करते हैं कि एक छत मिल जाएगी। उस देश के अंदर ये होना एक बहुत बड़ा
अपराध है उनके लिए जो गरीब तबके के लोग हैं। भाई गांव में ऐसे परिवार है, और मैं आपको दिखा दूं कि उनके घर में 1000 रुपए नहीं है, बड़ी बात है, सॉरी 1000 तो बड़ी बात बोल गया, 500 रुपए उनके पास नहीं है, घर में नहीं। अगर कोई जरूरत पड़ जाएगी तो पड़ोसी से मांगना पड़ेगा, 100 रुपए दे तो सरकारी हॉस्पिटल पहुंच। चलो भैया नमस्कार, बहुत लोग हैं। मुलाकात हो जैसे राय प्रक्रिया हो यहाँ पर रखते हैं, प्रणाम।